Good morning, students, today we are going to start next question. Question number 11 of exercise 8.1. क्या है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में? ABC ट्राइंगल एंड ट्राइंगल DEF, ये दो ट्राइंगल्स दे रखी हैं इन विच AB इक्वल टू DE एंड AB पैरेलल DE. एक ट्राइंगल ABC है, ये ट्राइंगल DEF है. तो ये हमारी फिगर है स्टूडेंट्स. इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल DEF, AB इक्वल टू DE एंड AB पैरेलल DE. AB DE के इक्वल है एंड AB DE के पैरेलल है. आल्सो BC EF के इक्वल है एंड BC EF के पैरेलल भी दे रखी है. ठीक है स्टूडेंट्स. वर्टिसेस A, B एंड C आर जॉइंड टू द वर्टिसेस D, E एंड F. 6 पार्ट्स प्रूव करने हैं स्टूडेंट्स हमें. तो गिवन हम लिख लेंगे we want to prove the 6 parts. First part, quadrilateral ABED is a parallelogram. Quadrilateral ABED is a parallelogram. ये हमें शो करना है ABED. फिर सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें शो करना है क्वाड्रिलेटरल BEFC. Quadrilateral BEFC is a parallelogram. ये BEFC. थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है AD पैरेलल CF एंड AD इक्वल टू CF. AD पैरेलल CF एंड AD इक्वल टू CF. In fourth part, quadrilateral ADFC को पैरेललोग्राम प्रूव करना है. ये ADFC इज ए पैरेललोग्राम. इसके बाद स्टूडेंट्स AC को DF के इक्वल प्रूव करना है. एंड इन लास्ट पार्ट स्टूडेंट्स ट्राइंगल ABC को DEF के कॉन्ग्रुएंट करना है. तो फर्स्ट पार्ट, स्टूडेंट सबसे पहले हमें AB इक्वल दे रखी है DE के एंड AB पैरेलल भी दे रखी है DE के. तो स्टूडेंट जिस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल हो और पैरेलल भी हो, तो हमने थ्योरम में पढ़ा है वो एक पैरेललोग्राम होती है. देयरफॉर क्या प्रूव हो गया स्टूडेंट्स? ABED इज ए पैरेललोग्राम. फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. अब अगर स्टूडेंट्स ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब BE AD के इक्वल भी होगी
BE पैरेलल भी होगी AD के, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल भी होती है एंड पैरेलल भी, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स BC EF के इक्वल है, गिवन है ये हमें, एंड BC EF के पैरेलल है, ये हमें गिवन है स्टूडेंट्स, ये भी गिवन था। ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो स्टूडेंट्स BEFC क्या बन चुकी है, देयरफॉर इज ए पैरेललोग्राम, जिसकी अपोजिट साइड का एक पेयर स्टूडेंट्स इक्वल भी हो एंड पैरेलल भी हो, तो वो क्या बन जाती है, पैरेललोग्राम। नाउ स्टूडेंट्स अगर ये पैरेललोग्राम बन चुकी है, देयरफॉर हम कह सकते हैं BE CF के इक्वल होगा, ये आमने सामने की साइड इक्वल होंगी, एंड BE पैरेलल होगा CF के। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स इन इक्वेशन 1 हमने कहा BE AD के इक्वल है एंड BE AD के पैरेलल है। नाउ सेकंड में हम क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, BE CF के इक्वल है एंड BE CF के पैरेलल है, तो देयरफॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं, अगर हम 1 और 2 को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो जो AD है वो CF के इक्वल भी हो जाएगा एंड AD CF के पैरेलल भी हो जाएगा, ये AD CF के इक्वल हो जाएगा एंड AD CF के पैरेलल होगा। तो अगर AD CF के इक्वल है, AD CF के पैरेलल है, देयरफॉर क्या प्रूव हो गया स्टूडेंट्स, AD FC इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स, चाहे ADFC नाम दे दो चाहे ACFD नाम दे दो, बात एक ही है। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट प्रूव हो चुका है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारा थर्ड पार्ट प्रूव हो चुका था स्टूडेंट्स, दिस इज आवर नाउ फोर्थ पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स अगर ये पैरेललोग्राम है, हमने प्रूव कर दी ये पैरेललोग्राम है, नाउ AC DF के क्या होगी, देयरफॉर इक्वल, AC इक्वल टू DF because the opposite sides of the parallelogram are equal. This our proves fifth part. Now students sixth part में हमें बस दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। फर्स्ट पार्ट AB इक्वल टू DE गिवन था, सेकेंड पार्ट BC इक्वल टू EF है स्टूडेंट्स, ये भी गिवन था, एंड थर्ड पार्ट AC इक्वल टू DF, ये भी अभी हमने जस्ट प्रूव किया है। देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है ट्राइंगल DEF के बाय SSS रूल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा सिक्स्थ पार्ट प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स, ओके गुड बाय।